हाय फ्रेंड्स, तो आपका 2024 में अगर आप 8 क्लास का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइंस का है। टोटल है 50 नंबर का और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल समय आपको 1 घंटा मिलेगा और 50 क्वेश्चन करने हैं। शायद इस बार 1.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा और सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए आप अच्छा से पढ़िए मेरे साथ। एकदम आएंगे, लगभग क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, आइए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, यानी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1972-73 में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जाइए, हाँ ठीक है, देखिए, एक मुलायम धातु, तीसरा क्वेश्चन है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू को आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी भी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो ये धातु का नाम है क्रोमियम। जैसे कि हम लोग साइकिल का हैंडल वगैरह में जो देखते हैं चमक है, रिंग में चमक है, तो वो किस धातु का होता है? क्रोमियम का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है? संचरणीय रोग जो होता है, रोग फैलाने का मुख्य कारण किसका होता है? तो घरेलू मक्खी का होता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी को फैलाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो जंतु दो प्रकार का होता है, एक अंडे देने वाले होते हैं, एक बच्चे देने वाले। तो बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन बच्चा देता है? तो मनुष्य। और बाद बाकी क्या है? सब ये सब है अंडपरजक है, जो अंडा देते हैं उनको अंडपरजक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों पर कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसके लिए स्थिर विद्युत बल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? यानी कि कौन सा गैस जलेगा तो सबसे अधिक ऊष्मा करेगा? तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत ही इसका अधिक ऊष्मा होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ठीक है, आपको एक चीज बता दें, जो मेल होता है उसका होता है XY गुणसूत्र, और जो फीमेल होता है उसका होता है XX। ठीक है, जब पुरुष का X गुणसूत्र और महिला का X मिलता है तब लड़की होता है, और जब पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तब लड़का होता है। तो इसमें देखिए क्या है, कब लड़का होगा? Y और X मिलेगा तो लड़का होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये याद रखना है, किस पर बनता है? रेटिना पर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, जो फसल जो होता है बारिश बरसात के मौसम में होता है वो खरीफ फसल होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर परिवार में कितना ग्रह है? तो टोटल कितना ग्रह है? 8 ग्रह। पहले थे 9 ग्रह, एक प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 8 ही ग्रह है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है? न लाभदायक न हानिकारक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि घर्षण का काम हमको कभी कभी घर्षण बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, कभी कभी घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम गाड़ी में जो चक्का लगाए हैं तो वो हो जाएगा घर्षण को कम करने के लिए, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और कुछ मामले में नुकसान भी होता है, कुछ मामले में लाभदायक, हानिकारक। जैसे चक्का को खोल दिया जाए और गाड़ी को चलाया जाए तो उसमें चलेगा क्या? तो नहीं, तो वो हानिकारक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुछ मामले में हानिकारक, कुछ मामले में सही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराशूट पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा सूता का? तो वो हो जाएगा लाइलॉन। लाइलॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, मानव के कानों के लिए शुरुआत यथाप्रास है, यानी कि कितना ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों की रिकॉर्ड किया जाता है, तो किसका, तो रिएक्टर पैमाना से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व तापन का प्रमुख कारण है क्या है, तो प्रमुख कारण जो हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उसका मेन रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ते मात्रा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है, ये होता है क्या बोलते हैं, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है और पृथ्वी को गर्म कर देता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संकटापन संकटापन प्रजाति है, यानी कि कौन सा जानवर जो हम लोग को संकट में डाल सकता है, तो बाघ, क्या होगा, बाघ, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहता। ठीक है, ये होता है पादप कोशिका में, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है, तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, सॉरी किस अधातु का उपयोग होता है, तो क्लोरीन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के 21 नंबर, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है, तो पहले प्रतिजैविक जो खोजा गया था एंटीडॉट, तो वो था पेनिसिलिन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, सबसे पहले पानी का हमको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो 2 और 1 किस में है, ए नंबर पे, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, द्विखंडन मतलब 2 भागों में बंट जाता है, तो अमीबा में। ठीक है, ऐसे रहता है अमीबा, मान के चलिए, ये केंद्रक पहले 2 भागों में टूटता है, इसके बाद अलग अलग हो जाता है, दो दो गो बन जाता है ऐसे करके। ठीक है, एक बन गया, ऐसे करके 2 गो बन जाता है। ठीक है, तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से, जब जितना हम लोग अंदर जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो उतना हम लोग को दाब बढ़ जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन के उसमें का मात्रक होता है, तो kJ/kg होता है, कार्य जूल/किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो 11 से 19 वर्ष, ऑप्शन ए। ठीक है, किशोरावस्था वैसा उम्र होता है जो लड़कियों में जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, स्वर यंत्र का बढ़ जाना, लड़कियों में स्तनों का विकास होना, आवाज़ का सुरीली होना, ये किशोरावस्था का क्या है, पहचान है। ठीक है, तो वो किस उम्र में होता है, पीरियड्स का भी आना इसी में आ जाता है, तो 11 से 19 वर्ष की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है, तो कितना दूरी से हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किताब को पढ़ने के लिए, तो 25 सेंटीमीटर से, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस ग्रह को प्रभात का तारा एवं अथवा संध्या तारा कहा जाता है, यानी कि सुबह का तारा एवं सांझ का तारा, किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, तो नौकाकार, देखिएगा आप, नौका में कैसे आगे जो होता है टेढ़ा करके बनाया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, ये चल मान के चलिए नाव, तो आगे कैसे क्या है, टेढ़ा टाइप का होता है, तो वस्तु को नौकाकार बनाता है, तो तरल में घर्षण कम लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जैव निमीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन ए, जैव निमीकरणीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, तो आयाम पर निर्भर करता है। ये 33 नंबर देखते हैं। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, जब दो गो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होता है, आकर्षण होता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रीन प्रभाव, या ग्रीन होना चाहिए,
हरित ग्रीन प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों। हाँ, तो ये दोनों होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोनों गैस उत्तरदायी होते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, देखिए। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहला जाता है? रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक, आपको ये याद रखना है। जितना भी संकटा प्रजाति का जानवर होता है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जीवों के सड़ने गलने से हुआ है? तो ये हो जाएगा कोयला, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रितिका कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो हो जाएगा सफेद फास्फोरस, ठीक है। ये वायु के साथ क्या कर लेती है? अभिक्रिया करके जलने लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? सॉरी, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, क्या संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या था? डॉली नाम था। ये तो आपको आराम से याद रहेगा। 42 नंबर, तरल है, तरल क्या है? द्रव एवं गैस क्या है? दोनों है तरल, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब विद्युत में कहीं आग लग जाता है चिंगारी की वजह से, तो उसमें आग कैसे बुझाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, ना कि उसमें पानी डालेंगे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? यानी कि लड़का का जो गले के नीचे जो होता है वो क्या कहलाता है? कंठमणि कहलाता है। कंठमणि या एडम्स एप्पल या कंठमणि, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 अगला क्वेश्चन, सफेद प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? तो वो 7 रंगों में होता है, ठीक है। बेनिजा हप्पा है, अपी नाला, वो जो आपने पढ़ा होगा, डी नंबर। 46 नंबर का है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। एक स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों क्या कहते हैं? फसल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? तो उसको मापते हैं हम लोग कैसे? प्रकाश वर्ष से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है? रुखड़े सतहों पर घर्षण क्या होता है? अधिक होता है। चिकने सतह में कम हो जाता है घर्षण। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक कौन है? सेलुलोज है, ठीक है। ये हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है बहुलक, सेलुलोज, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 लास्ट क्वेश्चन है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शोर कहते हैं। यानी कि बच्चा जब चिल्लाने लगता है तो हम लोग को क्या लगता है? शोर लगता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर सब वीडियो डलाया जाता है 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास का, ठीक है। आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।